जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज के दिन राम जी ने रावण का वध किया था और हर वर्ष इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। मगर इस त्यौहार पर इस बार जब मैं अपनी गुड़िया को रावण दिखाने लेके गया तो वहाँ पर मेरी बिटिया ने मुझसे कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों को जानकर मैं खुश भी था और आनंदित भी था कि मेरी गुड़िया ने मुझसे ये प्रश्न किए और मैं उसको जवाब देने के साथ मुझे ये लगा कि मुझे आज ये वीडियो भी बनानी चाहिए इस पर, ताकि लोगों के मन में भी और बड़े बच्चों के मन में ये सवाल होगा और उनकी भी शायद ये शंका दूर हो जाए। तो जब मेरी गुड़िया ने मुझसे प्रश्न किया कि पिताजी हर साल रावण को ही क्यों जलाया जाता है, उससे बड़े बड़े राक्षस, उससे दुष्कर्मी राक्षस, उससे पापी लोग इस दुनिया में हुए हैं, हिरण्यकश्यप और भी, जिन्हें उसका कहना था कि जिन्हें काली माता ने मारा, जिन्हें दुर्गा माता ने मारा, शिव जी ने बहुत से राक्षसों का संहार किया और हर देवी देवता ने संहार किया, मगर फिर भी रावण को ही क्यों जलाया जाता है। तो मैं एक बार तो हैरान था कि चलो मेरी गुड़िया ने प्रश्न किया और चलो अच्छी बात है उसने प्रश्न किया, उसके मन में जिज्ञासा तो हुई इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, रावण को इसलिए जलाया जाता है कि उस जैसा ज्ञानी बुद्धिवान कोई नहीं था। अर्थशास्त्र, कर्मशास्त्र, आपका भौगोलिक विज्ञान, मेडिकल साइंस और आपका हर तरह का अस्त्र शस्त्र विज्ञान, तांत्रिक विद्या, ज्योतिष विद्या, जितने भी आपको वेद पुराण जो भी आपके ज्ञान है वो सभी का ज्ञाता था। सबसे ज़्यादा बुद्धिवान था, ब्राह्मण था और उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। तो वो इतना बड़ा भक्त, इतना ज्ञानवान था और फिर उसने अभिमानवश और कामवश उसने वो कृत्य किया जिसके कारण उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। सिर्फ ये, मगर पूरे आपके इतिहास में कोई भी रावण से ज़्यादा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, महाज्ञानी हों, आप कितने बड़े भक्त हों, अगर आप मोह, माया, क्रोध, लोभ, अहंकार इसके अभिभूत होते हैं तो आपका विनाश बिल्कुल कन्फर्म है। तो रावण इन सभी चीज़ों का ज्ञाता था, ज्ञानी था, भक्त था, मगर उसके अहंकार की वजह से, उसकी काम वासना की वजह से, पर स्त्री पर उसकी नज़र की वजह से उसका और उसके कुल का विनाश हुआ। और ये सीख हमें सदियों तक आज तक मिलती आ रही है, इस कारण कि वो पुतला जलाया जाता है उनका। हजारों नाम हैं जो गायब हो गए, मगर उनका नाम पूरे वर्ल्ड को पता है। कारण क्या है कि विजयदशमी के दिन उनका दहन किया जाता है ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि आप रावण से ज़्यादा धनी नहीं हो सकते, रावण से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, रावण से ज़्यादा सेना आपके पास नहीं हो सकती, रावण से ज़्यादा ज्ञान आपके पास नहीं हो सकता, रावण से ज़्यादा बड़े भक्त आप नहीं हो सकते जिसने शिव जी को प्रसन्न किया। पूरे कैलाश पर्वत को एक हाथ पर इसलिए उठाने की कोशिश की थी ताकि वो शिव जी को प्रसन्न कर सके, उन्हें दिखा सके कि भाई उनका भक्त कितना ताकतवर है। तो आप समझिए, जब आपसे लाखों गुना ताकतवर, धनी, उसके पास सुंदरियों की कमी नहीं थी, मगर फिर भी जो लोभ, अहंकार, मोह, लालच है वो आपका हमेशा बना रहा। ऐसे ही जो आपकी ताकत है, आपका पैसा है, आपकी सुंदरता है, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। और अगर आप विनम्र रहेंगे,
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। साधारण का मतलब ये नहीं भाई आप गरीबी जिए, साधारण का मतलब है भाई लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, घर में परिवार के साथ अहंकारी नहीं है आप। उस साधारण का मतलब मेरा उससे है। तो आप उस तरीके से रहें। यही दर्शाता है कि भाई रावण को इसलिए हर साल दहन किया जाता है ताकि लोगों का दिमाग खुला रहे कि तुम रावण से ऊपर नहीं हो। अगर रावण का विनाश हो सकता है तो कल आपका भी विनाश हो सकता है। और उसके बाद फिर मेरी गुड़िया इस मेरे प्रश्न से उसको संतुष्ट हुई। उसके बाद उसका दूसरा प्रश्न था मुझसे कि पिताजी चलिए रावण तो समझ आया मुझे कि रावण का दहन क्यों किया गया, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन क्यों किया जाता है। तो सचमुच मुझे बड़ी खुशी और आश्चर्य दोनों था उस समय जब मेरी गुड़िया ने प्रश्न किया मुझसे कि मेरी गुड़िया इतना गहन विचार रखती है। तो उसने जब वो दूसरा प्रश्न किया तो मैंने उसे बताया, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, कि मनुष्य में जब अहंकार, हमारे यहाँ 5 कहे गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया और लालच, आप जब भी इनके अभिभूत हो जाएंगे, इनके वश में आएंगे, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। जब भी आप अहंकार करेंगे और पर नारी के लिए या पर नारी के साथ रहेंगे या उसका आचरण करेंगे तो आप सिर्फ अपना ही विनाश नहीं करेंगे। उसमें एक कुंभकर्ण है, उसका भाई है, एक मेघनाद है, उसका बेटा है जो साथ में जलाया जाता है। आपका कुल क्या होता है, आप खुद, आपका भाई जो पिता समान होता है, आप पिता रूप भी देख सकते हैं और भाई रूप भी है वो, और आपका बेटा जो आपका वंश है। तो आप सारा का सारा वंश खत्म हो जाता है, आपका पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाता है। इस तरह का आचरण करने से, इस तरह के आचरण करने से लोग बचे और उसे पता हो आप खुद अकेले को नहीं, अपने पूरे कुल को बदनाम कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए उनको साथ में जलाया जाता है। तो ये मेरी गुड़िया के साथ छोटी सी चर्चा थी और मैं उससे बहुत खुश था। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए।